देखिए, बहुत सारे लोग बात करते हैं बहरिया टाउन कराची के मार्केट जवाली ज़लज़ले का शिकार क्यों है। बहरिया टाउन कराची की मार्केट में अगर आप बात करें तो बहुत सारे रीजंस हैं। बहुत सारे डीलर्स, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बात करते हैं, बहुत सारे ख़ास कर डीलर हजरात बात करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में मईशत का ये हाल है, इसी वजह से प्रॉपर्टी नीचे आई है। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी खरीदने का बेहतरीन मौका है, आप खरीद लें प्रॉपर्टी, सस्ता प्लॉट मिल रहा है आपको 12 से 14 लाख रुपए में प्लॉट मिल रहा है। लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। बहुत सारी और ऐसी वजूहात हैं। छोटे सरमायाकार बहरिया टाउन कराची से निकल चुके हैं। छोटा सरमायाकार किसी भी मुल्क में, किसी भी कंट्री में या किसी भी पाकिस्तान की रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटी में आप देखें, बड़ा इम्पैक्ट करता है कि आपका छोटा सरमायाकार जब आपके पास नहीं आता, डेट मीन्स कि आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस अथॉरिटी इस बात की ज़मानत है कि छोटे सरमायाकार को अच्छे से सर्व नहीं किया गया। बहरिया टाउन कराची के छोटे सरमायाकार के साथ भी ऐसा ही हुआ है। बहरिया टाउन कराची ने अमेंडमेंट और लाइफस्टाइल बेहतरीन दिया लोगों को, लेकिन उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट उस तरह डिलीवर नहीं कर पाई लोगों को जिस तरह लोगों की एक्सपेक्टेशन थी। कराची के लोगों का शुमार होता है बिजनेसमैन में। बड़े बड़े बिजनेसमैन और छोटे छोटे मिडिल क्लास बिजनेसमैन कराची सिटी से बहरिया टाउन कराची में मूव हुए। आज वो बहरिया टाउन कराची से गायब हैं। इसकी बहुत बड़ी वजूहात हैं, क्योंकि उनके प्लॉट्स उनको डिलीवर नहीं हो पाए। उनके प्लॉट्स आज तक एग्जिस्ट नहीं करते, फाइल्स हैं। और पाकिस्तान में जो अभी डेवलपमेंट हो रही है बहुत सारे मंसूबों में, चाहे वो लाहौर के हैं, रावलपिंडी के हैं, कराची के हैं, वहाँ पर फाइल्स माइनस में हैं, लेकिन वो फाइल एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन बहरिया टाउन कराची की फाइल्स ऐसे में कैसे प्लस में आ सकती हैं जो पिछले 8 साल से ऑन ग्राउंड नहीं हो पाई। उसके बाद पाकिस्तान रियल एस्टेट बुरी तरह क्रैश हुआ है, नो डाउट। आपके रियल एस्टेट सेक्टर को देखें तो पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट बुरी तरह क्रैश हुआ है, लोगों के प्लॉट्स माइनस में आए। लेकिन ऐसा नहीं है। ओवरऑल पाकिस्तान के रियल एस्टेट को देखें तो हाउसेस प्राइस इंक्रीज हुई हैं, लेकिन बहरिया टाउन कराची के अंदर लोग मूव करें कराची की तरफ, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। क्योंकि अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन लाइफ है बहरिया टाउन में, जो कि आम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करी है। आम इंसान, आम कॉमन मैन जो बहरिया टाउन में रहता है, वेदर के बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लीड क्लास लोग हैं। अगर मिडिल क्लास बंदा 1 लाख रुपए कमाता है पर मंथ, उसके लिए बहरिया टाउन कराची के अंदर सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद बहरिया टाउन कराची में आपको कोई भी अब राइट नाउ किरायादार नहीं मिलेगा। किरायादार यहाँ से निकल चुके हैं। जितने भी रेंट पर रहने वाले लोग थे वो मूव कर चुके हैं। और बहरिया के मोस्टली अपार्टमेंट्स आप देखें, अब इतनी ज़्यादा कम्युनिटी नहीं है। इसमें बहरिया टाउन कराची का कसूर क्या है? देखें, बहुत सारे लोग इस बात को पूछेंगे कमेंट में, तो मैं वजाहत कर दूं। उसकी रीज़न ये है, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन की जो आप हद कहते हैं वो रिकॉर्ड इजाफे के साथ अपनी बुलंद तरीन हद तक पहुंच चुकी है। और जो बहरिया में लोग आए थे, मिडिल क्लास लोग, उनका अब सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली बहरिया को वो तमाम तर प्रोसेस चलाने में भी उतना खर्चा चाहिए मैनेजमेंट को या तमाम तर स्टाफ को जो हर डिपार्टमेंट्स को डील करते हैं, चाहे वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, चाहे वो आप सीवरेज डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे वो लाइटिंग डिपार्टमेंट की बात करें, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की बात करें। तो ये रीजंस हैं अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन की वजह से बहरिया टाउन कराची में अब किरायादार बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। मिडिल क्लास लोगों की परवाह नहीं हुई बहरिया टाउन कराची के अंदर। बहरिया टाउन कराची के अंदर बहुत सारे मिडिल क्लास लोग मूव हुए। बहरिया टाउन कराची की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बिल्ड हुई, स्प्रेड कर गई। और उसके बाद एकदम से पाकिस्तान के जब से पिछले 1 साल से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, लोग ज़्यादा मूव कर रहे हैं कराची को। क्यों? वहाँ पर लोगों को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं पड़ती, वहाँ पर लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा पेड नहीं मिलती, वहाँ पर लोगों को स्कूलिंग इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। डेफिनेटली स्टैंडर्ड मैटर्स अलॉट। आप कहीं पर भी स्टैंडर्ड पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पेड करना पड़ता है। जहाँ पर आपको पहले से रहते हैं वो सारी चीज़ों का फ़र्क नज़र आता है। ऐसा है बहरिया टाउन कराची में, आप आएँ आपको फ़र्क लगता है। डेफिनेटली कराची से आप मूव होते हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर, तो मूव
करने में आपको फ़र्क लगता है, आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं दिखती है, आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको क्लीन और बोल्ड इन्वायरमेंट मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये मानना पड़ेगा कि मिडिल क्लास बंदे के लिए अनकंट्रोल्ड है बहरिया टाउन कराची की इन्फ्लेशन लाइफ। यहाँ पर लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हो गया है, इसी वजह से लोग कराची में मूव कर गए हैं। इफेक्टिव का मसला एक बहुत बड़ा मसला है, 61, 62, 63%। उसके अलावा स्पोर्ट सिटी के 45% से, और उसके अलावा अगर आप पैराडाइज इफेक्टिव की बात करें, वैली ब्लॉक की बात करें, बहुत सारे ऐसे डिटरमिन्ड एरियाज़ हैं बहरिया टाउन कराची के जहाँ पर लोगों की सरमायाकारी आज तक स्टक है और दे आर वेटिंग फॉर देयर प्लॉट्स एंड पोजेशन एज वेल। सो डेफिनेटली उससे बहरिया की मार्केट को एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। बहुत सारे लोग डीलर हजरात कहते हैं भाई प्रेजेंट 61, 62, 63 एक माह के बाद हो जाएगा, जून में हो जाएगा, अनाउंसमेंट हो चुकी है। लेकिन ये स्टेटमेंट्स जस्ट प्रोजेक्ट के करीब आती हैं और प्रोजेक्ट ख़त्म होते ये सारी स्टेटमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं और फिर वही डीलर्स आपको नए प्रोजेक्ट में सरमायाकारी का कहते हुए नजर आते हैं। ये है फैक्ट, लेकिन ये एक फैक्ट ऐसा बन चुका है कि अब लोग यहाँ पर सरमायाकारी नहीं कर रहे। लोग अवेयर हो चुके हैं, लोगों को आदत हो चुकी है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहरिया टाउन कराची से अभी गायब हैं। क्यों? डॉलर्स में सरमायाकारी चल रही है। पाकिस्तान में हर 2 से तीसरा बंदा डॉलर और सोना खरीद रहा है। प्रॉपर्टी की इंस्टेड पे लोग ये चीज़ें खरीद रहे हैं और उसकी वजह यह है कि इन चीज़ों की अब डिमांड है और प्रॉपर्टी की डिमांड एकदम ज़ीरो है पाकिस्तान के अंदर। इसी वजह से बहरिया टाउन कराची का बड़ा सरमायाकार गायब है और मार्केट बिल्कुल क्रैश है। प्लॉट बहुत ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं, तो लेकिन लोग क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंशियल लग रहा है। इन्वेस्टमेंट वहाँ की जाती है जहाँ पर आने वाले वक्तों में आपको अंदाज़ा हो कि मार्केट फिर बूम करेगी, आपको मुनाफा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड है, लोग कॉन्फिडेंशियल नहीं है इन्वेस्टमेंट के बारे में कि क्या ये इन्वेस्टमेंट आने वाले वक्तों में फ़ायदा दे सकती है। दिसंबर 2023 तक 50-50 चांस हैं कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट जो क्रैश कर चुकी है बुरी तरह से, वो बेहतर हो जाए। लेकिन ये सिर्फ अंदाज़ा है, ये सिर्फ एक ख्याल है, लेकिन इसके बारे में कोई वजाहत नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाता है, जनरल इलेक्शन के बाद बहरिया की मार्केट बेहतर होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है और कोई भी इस बात को पूरी गारंटी नहीं दे सकता। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आप कराची से डेली ट्रैवल करते हैं बहरिया टाउन कराची में, और बहरिया टाउन कराची से लोग कराची जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। जो शटल सर्विसेज हैं वो लोगों की टाइमिंग्स को मैच नहीं करती, रूटीन वाइज लोगों को प्रॉब्लम है। तो इस तरह की महंगाई के दौर में डेली ग्रॉसरी करने जाना, पेट्रोल का ना होना, पेट्रोल पंप का ना होना, करीब के एरियाज़ में ये बेसिक अमेनिटीज़ हैं। जब तक ये सारी चीज़ें कम्युनिटी के साथ साथ डेवलप नहीं होती, बहरिया टाउन कराची के अंदर मिडिल क्लास के लिए सर्वाइव करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जो 1 लाख अफोर्ड हो रही थी लाइफ लोगों की, वो करीबन 2 से 3 लाख रुपए आई है। नो डाउट पाकिस्तान की इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है, इसमें बहरिया टाउन कराची का कसूर नहीं है, इस बात से हम एग्री करते हैं। लेकिन 1 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है मिडिल क्लास बंदे के लिए, और उसमें ग्रॉसरी, हेल्थ केयर फैसिलिटी, स्कूल, ये सारी चीज़ें अगर आप काउंट करें तो एंटरटेनमेंट आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। इवन डैड का एंटरटेनमेंट का अगर बिल ऐड कर दें तो ये 2 लाख प्लस अमाउंट बनती है, जो कि एक बेसिक अमाउंट है 2 लाख प्लस, और इसमें आप बहरिया टाउन कराची की मिडिल क्लास ज़िंदगी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो नो डाउट ओवरऑल इश्यूज हैं, लेकिन इसमें भी अगर आप किसी मंसूबे में या किसी भी सोसाइटी में 2 लाख रुपए में भी आप माना नहीं रह सकते 5 बंदों की फैमिली में, दैट मीन्स कि दिस सोसाइटी इज नॉट डायरेक्टली टैग्ड विद द मिडिल क्लास। सो डेफिनेटली इट्स अ लीड क्लास। स्कूल महंगे हैं, हॉस्पिटल महंगे हैं, दीज आर द रीजंस जो डीलर्स नहीं बताते। वो सिर्फ आपको बताएंगे बड़ा पार्क है, क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, बड़े बड़े रोड्स हैं, ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डीलर्स आपको ये नहीं बताएंगे कि इसके बदले में आपको पेड क्या करना है, आपको मेंटेनेंस चार्जेस कितने पेड करने हैं, आपको वाटर चार्जेस कितने पेड करते हैं। बहरिया टाउन की जो फैसिलिटी है वो आम बंदे के लिए नहीं है, वो लीड क्लास के लिए, और ये डेफिनेटली प्रोजेक्ट बड़े लोगों का है, तो बड़े लोग ही इसमें रहते हैं और बड़े लोग ही सर्वाइव कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितनी भी है वो बहरिया टाउन कराची के अंदर आपको नजर आएगी। बहरिया टाउन कराची के अंदर आपको कराची का कोई भी दुकान वाला बंदा रहता हुआ नजर नहीं आएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं, कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।